ब्राइट फ्यूचर स्कूल ईसापुर महावीर स्थान से मैं शिक्षिका सुमन पांडे कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 1 पढ़ाना चाहती हूँ। आपका पाठ 1 है स्वतंत्रता का दीपक। कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि प्रकाश की एक छोटी सी किरण सदियों के अंधकार को समाप्त कर देती है। इसलिए कवि ने कहा है कि हर घर में स्वतंत्रता का दीपक जलना चाहिए ताकि स्वतंत्रता के अंधकार को समाप्त किया जा सके। प्रथम पंक्ति है, घोर अंधकार हो चल रही वयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निश्चित का दिया ला रहा बिहान है। प्रथम पंक्ति में कवि कह रहा है कि चाहे कितना भी घोर अंधकार हो और कितनी भी तेज बयार यानी कि आंधी चल रही हो, लेकिन आज हर द्वार पर हर एक द्वार पर यह स्वतंत्रता का दिया जो है बुझना नहीं चाहिए। यह निश्चित का दिया ला रहा, यह अंधेरी रात में यानी कि आधी रात में जलाई हुई स्वतंत्रता का दीपक ऐसा लग रहा है बिहान यानी कि सवेरा ला रहा है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता का दिया, रुक रही न नाव हो जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, पर स्वदेश का दिया प्राण के समान है। शक्ति को यह शक्ति का दिया हुआ है और शक्ति को दिया गया है, यह पूरे भक्ति एवं निष्ठा के साथ दिया गया है। यह क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का दिया। चाहे कवि इस पंक्ति में कहता है कि रुक रही न नाव हो जोर का बहाव हो, चाहे कितना भी जोर का बहाव हो और ये नाव रुकने का नाम नहीं ले रही हो, गंगा का धारा यह बहुत तेज हो, लेकिन फिर भी हमारा दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह स्वदेश का दिया हमें प्राणों से प्रिय, बल्कि प्राणों के समान नहीं लेकिन प्राणों से भी प्रिय है। यह अतीत काल कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो या शांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो। तीसरी पंक्ति में है कि यह अतीत यानी कि यह हमारे बहुत पुरानी कल्पना है, यह विनय की साथ प्रार्थना है और यह हमारा पावन जो है भावना है, यानी हमारे मन का साफ भावना है, यह बहुत बड़ी साधना है। चाहे शांति हो चाहे अशांति हो, चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो या संधि हो, चाहे क्रांति हो, चाहे तीर पर हो चाहे किनार पर हो, चाहे बीच मझधार में हो, यह दिया किसी भी परिस्थिति में बुझना नहीं चाहिए। हमारे देश पर, हमारे समाज पर ज्योति का फैलाव हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। तीन चार फूल है, आस पास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर है, फूक दे झकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का प्राणदान है। कभी यहाँ पे हमारे वातावरण का चित्र प्रस्तुत करता है कि 3-4 फूल है, आसपास धूल है, यानी कि जो हमारे देश में शहीद लोग हो गए हैं उन शहीदों के पास क्या है कि 3-4 फूल है और आसपास क्या है? धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकुल यानी कि घास की चुंदरी है उनके पास, दुकुल में चुंदरी, वायु भी हिलोर है, फूक दे झकोर है, यानी कि वायु का हिलोर उन्हें पंखा झल रहे हैं। तो वहाँ उस कब्र पर मजार पर हमारा यह जो दिया है यह बुझना नहीं चाहिए, यह किसी शहीद का पुण्य, क्योंकि यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है कि शहीदों के प्राणदान से मिला, हमें ये आज़ादी शहीदों के प्राणदान से मिला हुआ है, इसलिए आज़ादी का दीपक कहीं भी बुझना नहीं चाहिए। झुमझुम बदलिया चुमचुम बिजलिया, आंधिया उठा रही हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो शांति का न लेस हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इसमें गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि चाहे बादल गरज रहा हो, बिजलियां चमक रही हो, आंधियां उठ रही हो, हलचलें मच रही हो, पूरा देश हमारा लड़ रहा हो, कहीं भी शांति न हो और छोटी सी जीत को हारने से हमारा यह दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यह हमारे स्वतंत्रता का दीपक है और यह गान जो है स्वतंत्र भावना का गान है। गोपाल सिंह नेपाली स्वतंत्रता के बारे में बहुत विस्तृत समझाते हैं और स्वतंत्रता के दीपक का नहीं बुझने देने का भाव हमारे मन में प्रकट करते हैं। इससे हमें स्वतंत्रता के दीपक के प्रति, देश प्रेम के प्रति हमारे मन में एक सुंदर भाव जगता है। चलिए हम अंत में गोपाल सिंह नेपाली का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं।
छायावाद के मानवतावादी और स्वच्छतावादी कवियों में गोपाल सिंह नेपाली का प्रमुख स्थान है। उन्होंने प्रकृति प्रेम की सुंदर रचनाएं की हैं। उनकी भाषा अत्यंत मधुर, सरल और कोमल है। काव्य के बीच बीच में तद्भव शब्दों का प्रयोग इनकी निजी विशेषता है। इनके गीतों में संगीतात्मक सर्वत्र व्याप्त है। ये आपका पाठ 1 अब समाप्त होता है। इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो हमसे बात कीजिए, हमसे मिलिए, हमें कमेंट में लिखिए कि आपको क्या दिक्कत है, कौन सा अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। ये सभी सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और लिखकर हमें दिखाइए। धन्यवाद।